तो अब हम कहानी शुरू करते हैं एक जाने पहचाने जंगल से, जहां पर डेडपूल कुछ खुदाई कर रहा होता है। ये जंगल वही है जो कि हमने 2017 की लोगन मूवी के फाइनल फाइट में देखा था। पता चला कि डेडपूल लोगन की कब्र को खोद रहा है, क्योंकि उसके मन में यह चीज बसी हुई है कि लोगन यानी कि लगन कभी भी मर नहीं सकता। वो खुदाई करता रहता है और फाइनली उसे लोगन का सिर्फ स्केलेटन मिलता है, वो भी एडमेंटल मेटल का। यह देखकर डेडपूल को यकीन हो जाता है कि लोगन सच में मर चुका है। इतने में टीवी के एजेंट्स वहां पर डेडपूल को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। डेडपूल उनसे बचने के लिए लोगन की हड्डियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और सारे एजेंट्स को मार गिराता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि डेडपूल ने लोगन की कब्र खोद दी। फ्लैशबैक 2018 की डेडपूल 2 मूवी का है, जहां हमने देखा था कि डेडपूल क्लाउड केबल के टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस का यूज करके कितने सारे कांड कर देता है, और फिर वो उसी डिवाइस का यूज करके अर्थ 616 में भी जाता है। अर्थ 616 में दिखाया जाता है कि डेडपूल हैप्पी होगन से मिलता है, क्योंकि वो एवेंजर्स में भर्ती होना चाहता था। वो हैप्पी से भीख मांगता है कि वो उसे एवेंजर्स का हिस्सा बना दें, लेकिन हैप्पी उसे मना कर देता है और उसे वापस उसके यूनिवर्स में भेज देता है। फिर फ्लैशबैक प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। यहाँ पर डेडपूल उसके दोस्तों के साथ बर्थडे मना रहा होता है, जिसका मतलब ये भी था कि डेडपूल 2 में जो उसके दोस्त मर गए थे, उसने उन सबको उस टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस का यूज करके वापस जिंदा किया था। तभी उसके गेट पर कोई दस्तक देता है, और जब डेडपूल बाहर निकलकर देखता है तो वहां पर उसको टीवी के एजेंट्स मिलते हैं, जो कि उसको पकड़कर टीवी में ले जाते हैं। और वहां उसे एजेंट पैराडॉक्स मिलता है, जो उसे बताता है कि क्यों उसे यहाँ पर लेकर आया गया है। पैराडॉक्स उससे कहता है कि उसके यूनिवर्स का एंकर मर चुका है, जिसकी वजह से अब उसका यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा। एंकर यानी वो इंसान जो कि उस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान होता है, और जब वो इंसान मर जाता है तो उस यूनिवर्स के अंत की शुरुआत हो जाती है। इसलिए वो डेडपूल को एक मौका दे रहा होता है कि वो अर्थ 616 यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन में चले जाएं, क्योंकि डेडपूल अर्थ 616 में जाना भी चाहता था, जहां पर वो एवेंजर्स में भर्ती होना चाहता था। पैराडॉक्स उससे ये भी कहता है कि ऐसी टाइमलाइंस जिनका एंकर मर चुका होता है, उसको टीवी वाले पहले यूं ही तुरंत बिना सोचे समझे नष्ट कर देते थे, लेकिन अब यानी कि लोकी सीजन 2 के बाद टीवीएम नए रूल्स बन चुके हैं, जहां पर किसी भी टाइमलाइन को ऐसे ही नष्ट नहीं किया जा सकता। और वो उसे टीवी की स्क्रीन पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मशीन भी दिखाता है, जो कि वह खुद सबके इस मशीन का नाम होता है टाइम रैपर, जिसकी मदद से किसी भी टाइमलाइन के टाइम की स्पीड ज्यादा की जा सकती है, जिससे कि उस यूनिवर्स को जल्दी खत्म कर सकें। बेसिकली पैराडॉक्स उस मशीन की सहायता से खुद टीवी ए बनना चाह रहा था। डेडपुल जब सारी बातें समझ जाता है तो वो कहता है कि तुम मेरी यूनिवर्स नष्ट करोगे, यानी कि तुम मेरे सारे दोस्तों को भी खत्म कर दोगे। पैराडॉक्स कहता है कि हाँ, तुम्हारी यूनिवर्स का एंकर तो मर ही चुका है, वैसे भी तुम्हारा यूनिवर्स खत्म होना ही है। इसलिए डेडपुल सोचता है कि वो उसके यूनिवर्स के वोवन को किसी दूसरे यूनिवर्स के वोवन से रिप्लेस कर देगा। और तभी वो पैराडॉक्स को पंच करता है और उसका टम्प पैड लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो उस जंगल में गया जहां लोगन की कब्र थी, क्योंकि उसको ये डाउट था कि शायद लोगन अभी भी जिंदा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो टम्प पैड का यूज करता है और एक एक करके सारी यूनिवर्स में जाता है, जहां उसे एक से बढ़कर एक वोलन मिलते हैं। सबसे पहले एक क्लब में बैठा हुआ ये बोना वोलन, फिर एक खूंखार रोड साइड पर खड़ा हुआ घातक वोलन, पेस्ट वोवन, और उसके बाद बाइक की रेस देता हुआ हट्टा कट्टा हेनरी कैवल का वोलन, फिर गांव का रंपा वोलन। उसके बाद क्रूसिफिकेशन के डेडपुल की बात नहीं बन पाती, और इन सब के बाद वो एक बार में पहुंचता है जहां पर एक डिप्रेस्ड वोवन बैठा होता है। डेडपुल सोचता है अब इसको तो छोड़ना नहीं है, और डिसाइड करता है कि वो इस लोगन को उसके लोगन से रिप्लेस कर देगा। ये वल्बर नशे में इतना ज्यादा धुत था कि वो वहीं पर गिर पड़ता है, और अब डेडपूल के लिए उसको वहां से ले जाना आसान हो गया था, और वो इस वोलन को उठाकर टीवी ए में ले जाता है। टीवी ए में पैराडॉक्स उनसे फिर से मिलता है, और गुस्से में वो कहता है कि ये वोलन बिल्कुल भी लायक नहीं है तुम्हारी यूनिवर्स के वोवन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इसी की वजह से उसके यूनिवर्स के सारे एक्समैन मारे गए थे, और इसलिए ही वो गुस्से में उन दोनों को ही प्रून कर देता है। दोनों सुपर हीरोज वाइड में पहुंचते हैं, जहां पर वोवन बहुत ही भयंकर तरीके से डेडपूल पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसी की वजह से वो वाइड में पहुंचा था, और इसी वजह से वल्व और डेडपूल में बहुत ही भयंकर फाइट होने लगती है। डेडपूल वल्व को रोकने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि तेरे साथ जो तेरी यूनिवर्स में हुआ, हम मिलकर उसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली वो वोवन को होप देता है कि उसके डिप्रेशन का जो रीजन है वो उसको दूर कर सकता है, इसलिए वो दोनों मिलकर वाइड से बाहर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही वो वाइड से थोड़ा आगे चलते हैं, उन्हें एक और इंसान दिखता है, फट्टा उड़े हुए, जो कि उनसे कहता है कि आगे देखो, वो लोग आ रहे हैं। ये लोग कैसेंड्रा नोवा की आर्मी होती है, जो कि उन सभी लोगों को पकड़ती है जो कि वॉइड में आते हैं। जैसे ही वो सारे लोग डेडपूल और ववन के पास पहुंचते हैं, वो तीसरा इंसान उसका उड़ा हुआ फट्टा हटाता है, और ये होता है क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च। यह बंधा भी वॉइड में बहुत दिनों से फंसा हुआ था, और कैसेंड्रा की आर्मी से बचकर भाग रहा था। अब क्योंकि कैसेंड्रा की आर्मी उसके सामने थी, तो वो बचने के लिए उसकी पावर्स का यूज करता है, लेकिन उसकी आग की लपटें कैसेंड्रा की आर्मी के सामने काम नहीं आती। वो मोमबत्ती की तरह बुझकर जमीन पर आ गिरता है। वो लोग डेडपूल, वोवन और ह्यूमन टॉर्च को
केज में कैद कर देते हैं और वहां से कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं। वहां पर कैसेंड्रा वोवन को देखकर कहती है उसे उस जैसे ही ये वोवन की तलाश थी, और डेडपूल को देखकर कहती है तुम्हारे जैसे तो बहुत डेडपूल यहाँ पर घूम रहे हैं। वो कहती है कि वल्वर और वो मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। तभी डेडपूल कैसेंड्रा से कहता है कि जॉनी स्टोन रास्ते में तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा अनाप शनाप बातें कर रहा था, और वो सारी गालियां कैसेंड्रा को सुना देता है जो कि उसके मुताबिक जॉनी स्टोम ने कही थी। जॉनी स्टोम ये सारे एलिगेशंस डिनाई कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन गुस्से में कैसेंड्रा ज्यादा कुछ सुनती नहीं और जॉनी की खाल उसके शरीर से अलग कर देती है। यह देखकर वॉल्वेन और डेडपूल कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ हो जाते हैं, और जब तक पीछे से अलाया आ रहा होता है, कैसेंड्रा कहती है कि वो तुम दोनों जैसों को ही अलाया को खिला देती है, जैसे कि वो उसको यहाँ पर रुकने का किराया हो, और फिर वो वापस उसके बेस के अंदर चली जाती है। उन दोनों को अलाया के लिए छोड़ देती है कि जैसे तैसे वोवन और डेडपूल वहां पर पड़े हुए एक रॉकेट पर बैठकर वहां से बच निकलते हैं। वो एक वीराने में लैंड करते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, मगर तभी डेडपूल के पास एक डेडपूल वेरिएंट डॉग पूल आता है, जिसे देखकर डेडपूल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस डॉग पूल के पीछे पीछे उसका मालिक नाइस पल भी आता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो वॉइड में बहुत दिनों से है, बल्कि उसके पास एक कार भी है, और अगर उन दोनों को उस कार की जरूरत हो तो वो उससे ले जा सकते हैं। वो कहते हैं उन्हें इस वॉइड से बाहर निकलना है, तो नाइस पुल उनसे कहता है कि उन्हें वॉइड की रेजिस्टेंस टीम को ढूंढना चाहिए, वो ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर लोगन और वेड उसकी कार को लेकर वॉइड की गलियों में निकल जाते हैं। उसकी कार में चलते चलते डेडपूल वोवन से कहता है कि अगर वो वॉइड से निकल पाए तो शायद वोवन के यूनिवर्स में जो कांड हुए थे वो फिक्स हो पाए। जैसे ही वल्व शायद शब्द सुनता है तो वो समझ जाता है डेडपूल ने उसे एक झूठी उम्मीद दी थी। इसी वजह से उन दोनों में बहुत खूंखार लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई में वो दोनों उसी कार में बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है, उनकी कार को चलाकर एक सीक्रेट जगह ले जाती है। ये जगह एक बेस होती है जहां पर बहुत सारे सुपर हीरोज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रा, गैमन ब्लेड और X-23। जब लवन और डेडपूल की आंख खुलती है तो सब लोग उन दोनों को बताते हैं कि कैसे वो बहुत समय से प्लान बना रहे हैं यहाँ से बच निकलने का। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कैसेंड्रा की कमजोरी भी पता है, जो यह है कि अगर उसका सर किसी हार्ड मेटल से कवर कर दिया जाए तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। डेडपूल कहता है हम उसकी ही टीम में से जो जगरनॉट है उसके हेलमेट का यूज कर सकते हैं। इस काम के लिए वो सब लोग तैयार हो जाते हैं। कल सुबह वो लोग कैसेंड्रा के बेस पर हमला करेंगे। वोवन इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके यूनिवर्स की चीजें फिक्स नहीं हो सकती। लेकिन उस रात वोलन के पास X-23 आती है और उससे कहती है मेरी यूनिवर्स का वोवन बहुत ज्यादा अच्छा और सही था। बेसिकली वो इस वोवन को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। तभी वोलन डेडपूल और उसके दोस्तों की फोटो देखता है, जिससे उसके मन में कुछ ट्रिगर होता है और उसे लगता है कि उसे सबकी मदद करनी चाहिए। अब अगले दिन वह सब उसी टूटी फूटी कार में बैठकर कैसेंड्रा के बेस पर जाते हैं, जहां पर बेड, इलेक्ट्रा, गैबिट, X-23, डेडपूल और लवन का बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है। वोवन और डेडपूल कैसेंड्रा के पास पहुंचते हैं, वहीं बाकी के सुपर हीरोज नीचे उसकी आर्मी से लड़ने में लगे रहते हैं। X-23 जगरन का हेलमेट निकालने की कोशिश में लगी होती है। ऊपर कैसेंड्रा डेडपूल को इतनी जोर से दीवार में घुसा है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वल्व का मन पड़ती है और वल्वर की पूरी जिंदगी की कहानी देखती है। और जब ह्यूमंस और म्यूटेंट्स की लड़ाई हुई थी तो वल्व वॉर में नशे में धुत था, जिसकी वजह से वो उसके साथी एक्समैन को बचाने आ ही नहीं पाया, और जब वो वापस आया तो उसने गुस्से में बेकसूर लोगों को भी मारा। इसी वजह से वो डिप्रेस्ड और सबसे ज्यादा खराब लड़ीन बन गया। कैसेंड्रा उसके मन पर हावी होने ही वाली थी, तभी X-23 जगरन का हेलमेट ऊपर फेंक देती है और डेडपूल उस हेलमेट को तुरंत कैसेंड्रा के सर पर लगा देता है। अब कैसेंड्रा के पास कोई भी पावर्स नहीं थी और डेडपूल वोवन से कहता है चलो अब इसे खत्म कर दो, लेकिन वल्व मना कर देता है। वो कैसेंड्रा पर दया दिखाता है क्योंकि वो एक बार फिर किसी एक्समैन के मरने का कारण नहीं बनना चाहता था। उसे यह भी पता था कि कैसेंड्रा प्रोफेसर एक्स की बहन भी थी, और कैसेंड्रा को बख्श देते हैं और उसके सर से उसका हेलमेट निकाल देते हैं। कैसेंड्रा से बोलते हैं कि वो उन्हें कैसे भी करके उनके यूनिवर्स में वापस पहुंचा दे। तभी कैसेंड्रा उनकी जेब से डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग निकालती है, जो कि उसने तब उसके पास रख ली थी जब वॉइड में डॉक्टर स्ट्रेंज आया था। वो स्लिंग रिंग का यूज करके पोर्टल खोलती है और डेडपूल और वोवन वापस उसके थ्रू उसके यूनिवर्स में चले जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो पैराडॉक्स से फिर से मिलते हैं, पूछते हैं टाइम रेपर मशीन कहाँ पर है, क्योंकि वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। वहीं वॉइड में कैसेंड्रा के पास उसका चेला आता है, जिसने उसके ऊपर गोली चलाई थी। इसलिए कैसेंड्रा उससे पूछती है तुम पीठ पीछे किसके लिए काम कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तभी वो चेला सारे राज खोल देता है। वो पैराडॉक्स और टाइम रेपर मशीन के बारे में सब कुछ बता देता है। कैसेंड्रा के मन में फिर से इविलनेस जागती है और वो उस चेले से कहती है वो उसे पैराडॉक्स के लोकेशन बताए, जिसके बाद वो स्लिंग रिंग का यूज करके वहीं पर पहुंच जाती है, जो कि वही यूनिवर्स था जिसमें अभी अभी डेडपूल और वोवन पहुंचे थे। अब कैसेंड्रा उस टाइम रिपर के पास
वोवन और डेडपूल से पहले पहुंच जाती है और वो उस मशीन का इस्तेमाल करके सारी टाइमलाइंस को मिटाने वाली होती है, जो कि उस टाइम इंटीग्रिटी लेवल से पता चलता है। जब ये लेवल 100 होता है, यानी कि सारी टाइमलाइंस अच्छी तरह से चल रही हैं और सेफ हैं, और जब ये जीरो की तरफ जाने लगे, इसका मतलब समझ जाना कि सारी टाइमलाइंस खतरे में है। वोलन और डेडपूल पैराडॉक्स से पूछते हैं कि जल्दी बताओ इस चीज को कैसे रोका जा सकता है। वो कहता है अगर टाइम रिपर की एनोड और कैथोड को पीछे से जाकर जोड़ दो तो इस चीज को रोक सकते हैं, पर तब भी उस सर्किट को कंप्लीट करेगा वो बच नहीं पाएगा। अगर कोई इसे कंप्लीट करेगा तो नहीं बचेगा। फिर वो दोनों वहां पर जाते हैं और दोनों में बहस होती है कौन खुद को सेक्रीफाइस करेगा, और फाइनली डेडपूल वोवन को चकमा देकर वहां पर चला जाता है, गेट बंद कर लेता है और वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक तार को तो पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी तार उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। इधर कैसेंड्रा नोवा की वजह से टाइम इंटीग्रिटी जीरो होने वाली थी कि वोवन गेट को तोड़कर सर्किट की दूसरी तार को पकड़ लेता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सारी टाइमलाइंस खत्म होने से बच जाती हैं क्योंकि उस सर्किट को दोनों जनों ने मिलकर कंप्लीट किया था और वो दोनों ही बच जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा टाइम रैपर की एनर्जी ब्लास्ट की वजह से मर जाती है और पैराडॉक्स को हंटर B15 पकड़कर कैद कर लेती है क्योंकि डेडपूल और वोवन ने सारी टाइमलाइंस को बचा लिया था। तो वो लवन को डेडपूल वाली टाइमलाइन में जाने की इजाजत देती है और डेडपूल एक और रिक्वेस्ट करता है कि बाकी के सुपर हीरोज अगर ना होते तो वॉइड में उनकी मदद करने के लिए, तो वो सारी टाइमलाइंस को बचा ना पाते, इसलिए क्या वो उन सबको वॉइड्स में से निकाल सकती है। तो हंटर B15 कहती है मैं ट्राई जरूर करूंगी। इसके बाद वोवन को नया यूनिवर्स और नए दोस्त मिलते हैं और डेडपूल फाइनली उसके यूनिवर्स को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग पोस्ट कट सीन देखने को मिला जिसका पूरा ब्रेकडाउन इसी वीडियो में है। आपको सुनने में लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए मूवीज किंग हिंदी।